नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे पर आपके साथ लाइव हैं। जैसा कि आपने हमारे नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि हम आज किस मुद्दे पर लाइव जा रहे हैं। वो मुद्दा है डिप्रेशन का। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आंकड़ों के मुताबिक विश्व में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन इसमें सबसे बड़ा कारण है। हाल ही में मशहूर अभिनेता सिर्फ 34 साल के थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। वजह बताई जा रही है कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन चीज ही ऐसी है, हमें पैर में चोट लग जाती है, हमें बुखार होता है या कोई और बीमारी होती है, हम फौरन डॉक्टर के पास भागे चले जाते हैं। लेकिन अगर जब यहाँ कोई बीमारी होती है, यहाँ ये परेशान होता है, हमारा मस्तिष्क परेशान होता है, हमें कोई मानसिक बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्यों हमने एक मानसिक स्वास्थ्य को टैबू बना रखा है? आज हम इन्हीं सब चर्चा करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधा भागवताचार्य हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं गोपी जीवन गोस्वामी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जैसा कि आपको पता है, आपने भी सुना होगा, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। वजह बताई जा रही डिप्रेशन की। तो आज हम बात करेंगे सर कि कैसे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं। सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्यों हमारा मन और मस्तिष्क फाइट करने से मना कर देता है और आखिरी में हमें सबसे बड़ा एक जो जरिया लगता है, आसान तरीका लगता है, वो आत्महत्या लगता है। हम क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाहते हैं बजाय लड़ने के? इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि मनुष्य बड़ा महत्वाकांक्षी है और जब तक उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती रहती हैं तब तक तो वो आगे बढ़ता रहता है, और जब उसकी महत्वाकांक्षाएं रुकती है, उन पर ब्रेक लगता है, उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। मन में वो जो कुछ भी विचार कर रहा है उस मन के विपरीत आचरण दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में उसको निराशा आने लगती है। वास्तविकता ये है कि जब आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, निराशाएं जन्म लेती हैं, और ये निराशाएं जब इस स्तर पर पहुंचती हैं तो उसको कोई निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। तो जब उसको कहीं कोई निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता और वो उसके लिए प्रयत्नशील भी नहीं होता, मान लेता है, समझ लेता है कि अब मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक अंतिम विकल्प के रूप में आत्महत्या को चुन लेता है। और ये वास्तविकता है कि उसकी मानसिक अवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे आने लगते हैं कि अपने आप ही उसके प्रॉस एंड कॉन्स गिनने लगता है, सोचने लगता है, अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा होता तो ये होता। तो ये बार बार इन विषयों पर सोचना, विचारना। दूसरी बड़ी बात ये है कि उसके मानसिक पटल पर बहुत सी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कभी वो किसी मृत्यु के स्थान पर जाता है जहाँ कोई दुर्घटना हो चुकी होती है, या किसी का या उसका किसी व्यक्ति का निधन हो चुका होता है। तो ऐसे वातावरण में जो कुछ भी बातचीत होती है वो वातावरण वैराग्य का वातावरण होता है, और उसमें लोग जो बात करते हैं वैराग्य की बातें करते हैं। और जब वो व्यक्ति स्वयं अपनी परिस्थितियों से निराश हो जाता है तो उसे वो वैराग्य की बातें याद आने लगती हैं। धीरे धीरे उन बातों को याद करता करता वो व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि तो उसका कोई उपाय है नहीं, तो मरना ही बेहतर, तो उससे अच्छा है कि इस शरीर को समाप्त कर लूं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस जीव के
आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वो इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जो कुछ हूँ मैं और मेरा शरीर ही है। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। अगर वो इसके परे कुछ सोचे विचारे तो हमारे भगवान कृष्ण के अनुसार तो संसार में ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं जिसका निदान वो स्वयं न कर सके। मनुष्य कौन है? उसने अपना नाम अपने शरीर को तक अपने को सीमित कर लिया है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे, चेष्टाएं करे, ऐसे लोगों के पास बैठे तो उसको अपनी आत्म जागृति हो और वो वहाँ बैठकर इस पर विचार करे, अध्ययन करे, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकलता है जो उसको यहाँ इस परिस्थिति को बाहर से। जैसा कि सर ने बताया, वाकई में हम कभी भी अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ते। हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ पढ़ लें, कोई बुक पढ़ लें या किसी की राय ले लें, लेकिन वाकई में हम अध्यात्म की तरफ क्यों नहीं जाते? स्पीकिंग ट्री आपको हमेशा से ही ये बात बताता आया है कि अध्यात्म ही वो ताकत है जिसके जरिए आप खुद को जान पाएंगे। सांसारिक मोह माया से के साथ जुड़कर भी आप खुद को जान सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगी। राकेश जी नमस्कार, आनंद जी हैं, जुगराज जी है, पिंकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं चाहती हूँ आप सभी अगर किसी भी परेशानी आपको कोई है, कहीं अगर आपको लग रहा है कि डिप्रेशन है, आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिए, जो भी परेशानी हो आप हमें बताइए। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा कि हम देखते हैं गीता जो है, गीता मनस ज्ञान देती है, मनुष्य के लिए ज्ञान देती है कि कैसे हम डे टू डे रूटीन में अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक वाकया मुझे याद आ रहा है, जब अर्जुन बहुत परेशान हो गए थे। आप सभी अर्जुन के बारे में जानते ही होंगे, हाल ही में दूरदर्शन पे, कई जगह पे, वेब स्टोरीज पे, यूट्यूब पे भी महाभारत दिखाई गई थी। सब अर्जुन से वाकिफ है। सर, जब अर्जुन जैसा योद्धा सोच सकता है कि जीवन ये खत्म कर ले, इतना परेशान हो गया था, तो हम तो फिर भी बहुत आम मनुष्य हैं, तो कैसे अर्जुन उस डिप्रेशन से बाहर आए, वो मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपको मालूम है, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन जब खड़े हुए जी, और उन्होंने देखा कि उनको युद्ध किन से करना है, तो उनके सामने भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे जी, अपने भाई लोग थे जी, अपने मामा लोग थे, श्याला संबंध घनिष्ठ तथा साले थे, संबंधी थे। अर्जुन ने सोचा कि ऐसा राज्य प्राप्त करके और ऐसा सुख प्राप्त करके, ऐसी विजय प्राप्त करके क्या करूँगा, जिसको प्राप्त करने के लिए मुझे अपने लोगों का खून बहाना पड़े। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन खुद किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। यहाँ शब्द आया है किंकर्तव्य विमूढ़, क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे मुझे तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मन मस्तिष्क में पूर्व में बैठी हुई जो धारणाएं थी, वो धारणाएं सामने आने लगी और उन धारणाओं के सामने आने के बाद अर्जुन के हाथ से गंडीव छूट गया, बाण छूट गया। रथ की बैठक में वो गहरी गहरी सांसें लेने लगे, तो भगवान कृष्ण ने उनकी तरफ पीछे देखा और देखने के बाद देखा तो अर्जुन तो हाँ बिल्कुल चेष्टाहीन हो रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों, ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, न राज्य में सुखानी चाहिए से राज्य, और सुख को लेकर क्या करूँगा? जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए अपनों का ही मुझे खून बहाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो गोविंद ये है कि मैं भिक्षा मांग के अपने जीवन व्यतीत करूं। तो अर्जुन के सामने वही स्थिति सामने आई कि उनको कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया, युद्ध करूं या न करूं। इस पशुपेश में, इस अनिर्णय की अवस्था में अर्जुन भगवान के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है, मुझे तो युद्ध करना उचित नहीं लगता है और ना मैं ऐसे राज्य चाहता हूँ
चाहता हूँ, न मैं ऐसा वैभव चाहता हूँ, न मैं ऐसी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि अर्जुन, यहाँ ये प्रश्न ही नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ये प्रश्न है ही नहीं। जो विचार का प्रश्न है वो ही नहीं है। जो इसमें तुम्हें करना चाहिए वही प्रश्न ही नहीं है। तुम तो अपने साध्य से अलग करते हो। जीव जब अपने साध्य से अलग हट जाता है, साधन छोड़ देता है, तब वो किंकर्तव्य विमुख हो जाता है। ये किंकर्तव्य विमुखता का अर्थ होता है जी। कि वो अनिर्णय की अवस्था में पहुंचता है। अनिर्णय की अवस्था में जब पहुंचता है तो उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं ये तो नहीं करूंगा, बस अर्जुन को एक ही विकल्प दिखाई देता। तो जैसी स्थिति अर्जुन के सामने आई, ऐसी स्थिति तो शायद किसी के सामने नहीं आई होगी। लेकिन अर्जुन ने एक गुरु बनाया। बिल्कुल, यही हम कहना चाहते हैं आपसे अभी से। ये गुरु कौन है? जी। ये तुम्हारा अपना आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। आत्मनिरीक्षण करना सीखो, आत्मनिरीक्षण करना सीखो। ये डॉक्टर नहीं बता सकता। आत्मनिरीक्षण करने की कला तो केवल अध्यात्म बता सकता है। भारत की विशेषता यहाँ का धन, वैभव, ऐश्वर्य नहीं है। आप अच्छी तरह से जानिए कि यहाँ की विशेषता है यहाँ का अध्यात्म है। बिल्कुल। यहाँ भूखे मरते हुए, बिना कपड़े पहने हुए, यहाँ के ऋषि मुनियों ने हमारे जनमानस को जो आध्यात्मिक चेतना प्रदान की है वो शायद डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टरों का महत्व किसका नहीं, तो बहुत महत्व है। और वो स्वयं भी अगर आध्यात्मिक है तो सफल भी ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों का बहुत महत्व बताया गया है। किसी ने पूछा कि डॉक्टर को सबसे बड़ा पद क्या दिया जाए, तो हमारे यहाँ कहा गया वैद्य नारायण हरि। वाह। वैद्य तो नारायण हरि ही है जी। इतना बड़ा पद हमारे यहाँ डॉक्टर को दिया गया है, इतना बड़ा पद वैद्य को दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं आत्मोन्नति करता है, और जो साइकियाट्रिस्ट आत्मोन्नति के मार्ग पर नहीं चलता और आत्मसंयम नहीं जानता, वो अपने मरीज को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे भी, जैसे कि हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़े हैं युवराज राजपूत जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि आप अगर डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो कम से कम अपने दिल की बात किसी से रखिए, अपने दोस्तों से करिए। अगर आपको लग रहा है कि दोस्त आपके ट्रस्टवर्दी नहीं है तो अपने परिवार से बातचीत करिए। अगर आपको लग रहा है कि परिवार की बातचीत नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात है, तो बिल्कुल सर मुझे लगता है यहाँ पे कि हमें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट जो कि खुद भी आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हों, जो कि खुद भी जानते हो कि कैसे आपकी समस्या का समाधान करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा फंस जाते हैं किसी परेशानी में, किसी मानसिक उलझन में, कि आपका दिमाग नहीं चलता है, आपका मस्तिष्क से कंट्रोल खो देता है। हम मन से और मस्तिष्क से बिल्कुल अलग हट के सोचने लगते हैं। तो उस वक्त में जैसे कि अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण थे, लेकिन हर किसी के पास वो कन्हैया लाल नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है, किसी कोई गाइड करने वाली किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, और वो उस रूप में शायद साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए बात यह है कि कृष्ण तो सभी में निवास करते हैं जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जीवन में आपको अपने से किसी न किसी को बड़ा मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन ने भी कृष्ण को अपना बड़ा माना और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जी, मैं आपका शिष्य हूँ, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, वो मैं आपकी शरण आया हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि क्या करूँ क्या न करूँ, क्यों कर दूँ क्यों कर दूँ। तो संसार में सबको कृष्ण
उस रूप में नहीं मिलेंगे जिस रूप में अर्जुन को मिल गए थे। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण नहीं है। हाँ। किसी न किसी रूप में आपको अपने बड़े के रूप में कृष्ण मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि कृष्ण अर्जुन को जिस रूप में मिले उसी रूप में आपको मिले? किसी रूप में आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा की आवश्यकता है। आप जिज्ञासु होंगे और चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से कृष्ण के रूप में आपको वो ज्ञान, आपको वो शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कृष्ण तो आज भी है, लोग कह सकते हैं कि वो नहीं है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कृष्ण तो आज भी है। और मैं कृष्ण को मानता हूँ, आप राम जी को मानती हैं, कोई और जिस रूप में भगवान को मानता है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। खाली ईश्वर किसी एक में नहीं रहता है। गीता तो ये कहती है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सब भूतों के अंदर निवास करता है, लेकिन ये मनुष्य अपने उस अंतर के पुरुष को, अंतर के ईश्वर को देखना भूल गया है, उसकी इसको याद नहीं रही है। इसलिए कहा आप अपनी अंतस चेतना को जागृत करो। और अंतस चेतना को जागृत करने की तो बहुत बड़ी साधना नहीं करनी है। आप बैठिए, स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। आप जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं उस रूप में उसका स्मरण करिए और अपनी प्रार्थना उसके सामने लगाइए। देखिए आपके अंदर से आपका प्रश्न का उत्तर निकलना शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी यही करते थे। रात में जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो मौन बैठ जाते थे और अपने दोनों होठों के ऊपर अपनी उंगली लगाते थे। कुछ क्षणों में उनके उसका निदान, परिस्थिति का निदान प्राप्त हो जाया करता था। ये तो अभी कुछ वर्षों पहले की घटना है। तो आप अपने स्वरूप को समझिए, आपके अंदर ईश्वर है। आपने अपने उस अंदर के ईश्वर को देखना ही बंद कर दिया, उसका स्वागत करना बंद कर दिया, कभी सुषुप्त हो गया, सो गया। बाहर जाने की जरूरत तो आपको तब पड़े जब आप अंदर ना देखो। पहले अंदर देखना सीखो। जो अंदर नहीं देख सकते हैं वो बाहर वालों से पूछ लेंगे, लेकिन किसी न किसी को अपना बड़ा मानना पड़ेगा, किसी न किसी को अपना गुरु मानना पड़ेगा। अगर सुशांत मैंने एक आध दो सीरियल में उनको देखा था, मैं बहुत लाइक करता था, बड़ा खूबसूरत और बहुत अच्छे व्यक्तित्व का वो व्यक्ति थे। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना, तो लगा कि अरे ऐसा हो कैसे सकता है, क्यों मनुष्य इस निर्णय में पहुंचता है। अरे भगवान ने तो उसको इतने रास्ते दिखाए हैं, इतने रास्ते बनाए हैं, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिस परिस्थिति का निदान मनुष्य स्वयं अपने आप में पूछ सके। लेकिन वो नहीं पूछा। एक बहुत अच्छी सी बात, फिजियोक्रेट्स हुआ करते थे फ्रांस में, तो वो कुछ कहते थे, अपने छोटा सा सेंटेंस उसको रखता हूँ उनके सामने। वो कहते हैं जो हमारी बात गीता में वही वो कहा करते थे, थिंक विद इन योर सेल्फ, प्योरीफाई योर हार्ट, then the God in His indefinite mercy will reveal His glory to you. Wow. Your mind, having been illuminated with the light of God, will then be able to perceive how He fulfills Himself in so many ways in the world or around you. तो वही बात कहते हैं जो बात हमारे यहाँ पे है। क्यों? ये मानव तो चाहे इंग्लैंड के मानव हो, चाहे फ्रांस के मानव हो, चाहे अमेरिका के हो, इन मानवों का निर्माण तो एक ही ईश्वर ने किया है। इनका ईश्वर सिर्फ एक ही है। उनको ईश्वर को किसी नाम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, पर ईश्वर तो एक ही है। उसी ने उनको बनाया, उसी ने हमको बनाया, उसी ने सबको बनाया है। उसने सबसे बड़ी कृपा मनुष्य के ऊपर क्या की है, उनको ज्ञान दिया है। तो अपने ज्ञान को देखो, समझो, अंदर अपने झांक के देखो, तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा है और तुम्हारी समस्याओं का निदान करने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे इतने अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने क्यों, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मैं नहीं समझता हूँ कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक मुड़े तो उसको दृष्टि न प्राप्त हो। सर, एक आंकड़ा अपने दर्शकों के साथ मैं साझा करना चाहती हूँ। अमेरिका के मशहूर फोटोग्राफर हैं एडवर्ड हॉनेकर, 19 साल की उम्र में मूड डिसऑर्डर की बीमारी हुई थी उन्हें। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मूड खराब है, परेशानी हो रही है, लेकिन वाकई में ये एक बीमारी भी है, मूड डिसऑर्डर।
अमेरिका में ये बीमारी आम है क्योंकि यहाँ 1,40,00,000 से भी ज़्यादा युवा इस बीमारी से ग्रसित हैं। हम युवाओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि युवा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर युवाओं में ही मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारी आ रही है, जन्म ले रही है, तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती है, ये फिजिकल बीमारी नहीं है। ये हमारे दिल और मस्तिष्क पे अटैक करती है और कहीं ना कहीं जाके हमारे पूरे जीवन और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। दिखने में बहुत छोटी बीमारी है सर, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं। हम जब बहुत छोटे से थे तो हमारे एक महात्मा आए, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे घर में गया जहाँ पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही थी। किस बात की लड़ाई थी? पत्नी कह रही थी कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कह रहा था मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। उस महात्मा ने कहा बच्चे को बुला लो, पूछ लेते हैं क्या बनना चाहता है। उन्होंने कहा भी बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ है। तो जब माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, उस समय यही तो पेशे ज़्यादा आगे पढ़ने वाले थे, इन्हीं में ज़्यादा पैसा मिला करता था। तो मनुष्य इतना भौतिक हो चुका है, भौतिक हो गया, बिल्कुल इतना सांसारिक हो चुका है कि उसको अन्य चीज़ों का ध्यान ही नहीं है। किसी तरह से धन कमा लिया जाए, किसी तरह से किसी तरह से हम साधनों को बढ़ाते चले जाएं। लेकिन एक बात याद रखें, जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही मुश्किल दुख बढ़ते हैं। सबसे सुखी कौन है? जिसकी सबसे कम इच्छाएं हैं। सबसे दुखी कौन है? जिसकी सबसे अधिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है, पर उनका गुलाम होना बुरी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम तो अब उन सब चीज़ों के इतने गुलाम हुए हैं कि अगर वो चीज़ जो हम चाहते हैं नहीं मिलती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हाय उसको तो मिल गया हमें नहीं मिला, उसको मिल गया हमें नहीं मिला। फिर यहीं तक बुद्धि स्थिर हो जाती है, संकुचित हो जाती है। जब बुद्धि यहाँ तक संकुचित हो जाती है तो फिर और अन्य रास्ते उसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि बुद्धि वो चीज़ है कि जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने सारे रास्तों को खोलता है, और वही बुद्धि उसके सारे रास्तों को बंद कर देती है। जब वो बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देता है तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गीता में कहा ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शूर जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् मस्तु विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति के विभ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो हमने अपने उस आध्यात्मिक बुद्धि की तरफ कभी जाने का प्रयास ही नहीं किया। सर हमारे साथ एक लाइव दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। अजय जी पूछ रहे हैं कि हम सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को किस तरीके से देखा जाता है और क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या उपाय किए जाने चाहिए। हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, यानी कि जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, गीता है, इनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या मॉडर्न साइंस और हमारे जो स्कल्पचर्स हैं इनका मिक्सचर करके हम इनको मिलाकर एक कोई तरीका निकाल सकते हैं जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकें और इन सभी चीज़ों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर आ सकें। इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप पॉजिटिव होइए, आप रचनात्मक सोचिए। जी। एक दूसरी बात यह है कि आप मध्य में रहने की चेष्टा करिए, समता में रहने की चेष्टा कीजिए। जब विषमता आती है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, उच्चा वचन कहलाता है ये। उस उच्चा वचन में बहुत ऊपर चली गई है, बहुत नीचे चली गई, तो बैलेंस नहीं रहता है। आप समता में रहना सीखिए। यही बात हमारे काव्य कहते हैं, यही हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, और यही हमारी व्यवहारिकता भी कहती है। आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और उस मीटिंग में एक व्यक्ति आपके विपरीत कुछ भाषण करता है, कोई व्यक्ति आपकी सराहना करता है। इन दोनों स्थितियों में आपको समान रहना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपके विरोध में कुछ कह दिया और आप वहाँ अपना आपा खो बैठे, तो उस मीटिंग का स्वरूप बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और मीटिंग का स्वरूप नष्ट हो या न हो, कम से कम आप उस मीटिंग में बैठने लायक नहीं रहे। या किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी तो आप वहाँ फूले मत समझिए,
हमेशा मनुष्य को वही मनुष्य हमेशा सफल होता है जो मनुष्य समता में रहता है, उच्चावचन से बचा है। परिस्थितियां सभी तरह की आती हैं, लेकिन अपनी मानसिकता को आप समता में, ये गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये रामायण भी कहती है, ये हमारे और ग्रंथ भी कहते हैं। भगवान कृष्ण का इससे सुंदर उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। एक तरफ तो उनका युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा हो रही है, युधिष्ठिर सोने की छारी से चल गिराकर उनके चरणों को धो रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा मान सम्मान था। और दूसरी तरफ एक शिशुपाल नाम का व्यक्ति उनको खुली गालियां दे रहा था। कृष्ण के चेहरे पर कोई अंतर नहीं। दोनों चीजें एक साथ कृष्ण ने देखी है, शायद हम लोग नहीं देखते हैं। हमें तो कभी अनुकूलता मिलती है, कभी प्रतिकूलता मिलती है, कभी हमको कोई प्रशंसा करता है, कभी कोई गाली भी देता है। अलग अलग समय में हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन कृष्ण ने तो दोनों काम एक समय में देखे। एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान और एक ही उसी समय में दुनिया की सबसे बड़ी गालियां, और दोनों को उन्होंने समभाव में स्वीकार कर लिया। ये समता है। समता में रहना सीखो तो इससे बचे रहोगे। ये मानसिक संतुलन जब मनुष्य खो देता है तब उसके साथ ये परिस्थिति आती है। जैसा कि मुझे लगता है सर कि लोग उपेक्षा का शिकार जब होते हैं, जब उन्हें इग्नोर किया जाता है, जब उनकी इंसल्ट की जाती है, तब एक तरीके की एंजाइटी डिप्रेशन जन्म लेता है कि हमें पूछा नहीं जा रहा है। ये ऐसे विचार हैं सर जो कि हमें बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं, और ये इसलिए बहुत गंभीर विचार हैं क्योंकि ये हमें धीरे धीरे डिप्रेशन में डालते जाते हैं। आप सभी को लग रहा होगा डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन वाकई बहुत बड़ी बीमारी है। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे आम लोग भी हैं जो डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लोगों की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है जी, उनका सोच होता है। कुछ लोग जी संसार में जब किसी के द्वारा अपमानित होते हैं तो किसी बहुत बड़े निर्णय पर चले जाते हैं, मुझे इस अपमान का बदला लेना है। अपमान का बदला लेने वाले दो तरह के लोग हैं। एक तो उस व्यक्ति को नीचा दिखा के अपमान का बदला लेना चाहते हैं, या उसका अहित करके अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस अपमान के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत शक्तिशाली होकर सामने आते हैं। तो ये दो तरह के लोग हैं। तो दूसरे तरीके के लोग जो है, मैं उनको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। वो उस अपमान को बहुत ऊपर उठा कर ले जाते हैं और उससे कुछ सीख ले लेते हैं। प्रश्न इस बात का है कि आप परिस्थिति को देखते कैसे हो। आप एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, हमारे यहाँ जो संस्कृत का व्याकरण लिखा गया है, उस व्याकरण के रचयिता थे पाणिनि। पाणिनि जी को गुरु पढ़ाते थे, उनको समझ में आता नहीं था और वो पाठ याद नहीं कर पाते थे। एक दिन कुएं में कूद कर मरने के लिए, जान देने के लिए चले गए। आज आत्महत्या कर लूंगा, गुरु से पाठ नहीं कर पाए। अच्छा। तो वहाँ जाकर जब देखा तो स्त्रियाँ पानी खींच रही, मिट्टी के गगरे को रस्सी से बांध कर वो पानी खींच रही। उन्होंने सोचा कि स्त्रियाँ चली जाएंगी तो फिर मैं मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने इतनी बहुत सी स्त्रियाँ आई, उन्होंने जल की भरा, देखा कि एक पत्थर के ऊपर वो मिट्टी का गगरा रखती थी, उस पर रस्सी बांधती थी, खींचती थी, फिर उस पर होती थी। वो पत्थर जो था उसमें गड्ढा पड़ चुका था। उन्होंने कहा कि इस पत्थर में गड्ढा कैसे पड़ गया। एक स्त्री से पूछा उन्होंने, उसने कहा कि ये मटकी पत्थर पे रखते रखते गड्ढा पड़ गया। उन्होंने सोचा कि जब पत्थर पे मिट्टी की मटकी के बार बार रखे जाने से गड्ढा पड़ सकता है, तो यदि मैं प्रयास करूं तो मेरी बुद्धि पर बार बार प्रयास करने पर मेरी बुद्धि में ये तीव्रता क्यों नहीं पहुंच सकती। उन्होंने वो प्रयत्न ही छोड़ दिया और वहाँ से निकलकर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि आज संस्कृत का जो व्याकरण उनका लिखा हुआ है पाणिनि का, उस पाणिनि के व्याकरण में कोई एक गलती नहीं निकाल सका है। आज संस्कृत के व्याकरण के
जन्मदाता हो गए। बिल्कुल। ये सोच है, आप परिस्थिति को किस दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे उसका निवारण कर रहे हैं। हार क्यों जाते हैं? जो लोग हार जाते हैं वही आत्महत्या करते हैं। आपको हारना नहीं है। ईश्वर ने आपको शरीर दिया, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, ये सब चीजें मिलने के बाद फिर हारने की जरूरत क्या है? आप परिस्थिति का सामना कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो घर से निकलेगा ही नहीं उसको रास्ता कहाँ मिलेगा। आचार्य जी, हमारे साथ एक लाइव दर्शक जुड़े हैं, जागृत जी, IIT के हैं, ये 23 साल के हैं। इनका सवाल ये है कि कैसे हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं? अगर कोई हमारे साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है तो हम कैसे उस चीज से वापस आ सकते हैं, और उस चीज की वजह से अगर हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं खास करके। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि आप उस परिस्थिति को किस सोच के साथ ग्रहण करते हैं। आप अपने सोच को बदल लीजिए तो आप अपने उस परिस्थिति से आसानी से निकल पाएंगे। संसार में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जिसको केवल मान मिला हो। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको केवल लाभ मिला हो। संसार में कभी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जाड़ा बना रहे या हमेशा गर्मी बनी रहे। ये द्वंद्व है। इन द्वंद्व में आप समता में रहने की कोशिश कीजिए तो गर्मी भी चली जाएगी, सर्दी भी चली जाएगी, अपमान भी समाप्त हो जाएगा, और मान से तो आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत है। इस द्वंद्व को जो जीत लेगा वो इस परिस्थिति से बाहर आ जाएगा। और द्वंद्व को जीतने के लिए फिर मैंने कहा आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ये है कि जैसा कि पहले भी मैंने हमारे दर्शकों के साथ ये बात साझा की थी कि कोई भी आजकल मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करना चाहता है, टैबू बना रखा है इसको समाज में। इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है। तो कैसे हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं? कैसे हम खुद से अपने आप को समझा सकते हैं अगर हम डिप्रेशन का शिकार हैं और कोई हमसे बात नहीं करना चाहता या हम शर्मा रहे हैं अगर किसी से बात करने में? देखिए, हम मानव हैं। कोई हमसे कुछ छोटे हैं, कुछ हमसे बड़े हैं। कुछ का बुद्धिगत स्तर हमसे कुछ कम है, कुछ का बुद्धिगत स्तर हमसे ज्यादा है। अगर हम किसी को मानसिक रूप से कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। एक बात, किसी निराश व्यक्ति के साथ निराशा की बातें नहीं करनी चाहिए। जो व्यावहारिकता है वो ये है, निराश व्यक्ति के साथ निराशा की बातें और नहीं करनी चाहिए। उसको एक आशा के मार्ग पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए। बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति से अगर आप कहेंगे तुम बीमार हो तो वो ज्यादा बीमार होगा। हम तो उसको ये कहेंगे तुम तो बेहोश आ रहा, तुम तो बहुत तेज भागते हो। अगर वो घर में से निकलने के लिए भागता है तो चलो भाई आज हम लोग पार्क चलेंगे और पार्क में हम तुम रेस लगाएंगे, देखें कौन जीतता है। अगर हम उसको जिता देते हैं तो उसके माइंड में कन्वर्जन पैदा होता है। कहता है तो मैं रेस जीत गया। अरे भाई तू रेस जीतने के लिए पैदा ही हुआ है। मोटिवेट करना है उसको। उसके मन मस्तिष्क को जो उसकी दिशा को बदलना है। और भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप उनकी दिशा को बदलने की चेष्टा कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा कांटों से उद्यान बना सकता है। मनुष्य को बुद्धि जैसी चीज भगवान ने दी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान ने रुपया दिया या नहीं दिया महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने हमें बहुत बड़े घर में पैदा किया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है भगवान ने बुद्धि कैसी दी। इसलिए हमारे यहाँ जो उपनिषद है वो कहते हैं सद्बुद्धि, सद्गुरु, सदुपदेश सबको प्रदान करो। तो यही इसका सबसे बड़ी उपाय है। तो आप अपनी बुद्धि से अपने को भी ठीक रखिए और उस बुद्धि के द्वारा दूसरों की सम्मान करें। बिल्कुल सर, मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स जानना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए आपके द्वारा कि हम कैसे आध्यात्म को अपनी डे टू डे रूटीन में ला सकते हैं, कैसे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, हम सभी घर से काम कर रहे हैं, बाहर निकलने के लिए मनाही भी है और निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वाकई ये दौर बहुत खतरनाक है और बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुका है ये बीमारी। तो हम कैसे घर में रहकर
आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस ला सकते हैं जिससे कि डिप्रेशन से हम बाहर आ जाए, क्योंकि घर में रहकर भी डिप्रेशन हो रहा है लोगों को। आंकड़े कई सारे सामने आए हैं कि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत हद तक घर में रहकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है जी कि आप कोविड-19 का खौफ अपने मन में मत आने दीजिए, क्योंकि अब तक जो मैंने आंकड़े पढ़े और देखता हूँ उसमें 3% के आसपास ही लोगों की मृत्यु हुई है। डेथ रेट कम है। वो मृत्यु भी उन लोगों में उसमें भी उन लोगों का आंकड़ा ज़्यादा है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या तो वो हृदय की बीमारी से ग्रसित हैं जी। या वो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं या कैंसर से ग्रसित हैं। अमूमन वो लोग उसके अटैक को सहन नहीं कर पाते हैं। अन्यथा आप ये भी देखते हैं कितने संक्रमित हुए, कितने ठीक हो गए, कितने संक्रमित कितने ठीक हुए। तो इसका खौफ अपने ऊपर नहीं आने दीजिए, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये तो मानसिकता की बात है, मानसिकता को दृढ़ बनाएंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। ये बात नहीं कि गवर्नमेंट हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम गवर्नमेंट के नियम को न माने। गवर्नमेंट नियम नहीं बना रही है, गवर्नमेंट ने तो उसके जो अच्छे जानकार डॉक्टर हैं उनके आधार पर नियम हमारे सामने रखा है, हमें उन बातों को मानना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे कहता हूँ, वो फिर आप अपने अंदर बैठिए, सोचिए। आपके घर में कोई भगवान अगर है उनके सामने बैठिए, कैलेंडर होगा, चाहे किसी कौम का आदमी हो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर को मानता जरूर होगा, उसके सामने बैठ जाइए और बैठ के बिल्कुल आंख बंद करके आप ये सोचिए कि मैं और तुम दो ही लोग हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। आज हम 10 मिनट के लिए बस हम और आप तो ही हैं। जब आप उसका स्मरण करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव रेज आएंगे। जब आप किसी अच्छे आदमी के पास बैठते हैं तो उसकी पॉजिटिव रेज आपके अंदर आती है। जब आप किसी खराब आदमी के पास बैठते हैं उसकी नेगेटिव रेज आपके अंदर। जैसे लोगों के पास आप बैठते हैं वैसे ही रेज उसकी आपके पास आने लगती है। ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वर के पास तो सब गुण हैं, इसलिए सारे गुणों की रेज आपके पास आने लगेगी। आपके अंदर वो शक्ति बढ़ेगी जो शक्ति कोरोना को हराने में आपकी मदद करेगी। डिप्रेशन तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। मुश्किल काम नहीं। हमने अध्यात्म को क्या समझ लिया कि कोई उल्टे लटक जाओ या पानी में गलो या आग में जलो, ये अध्यात्म नहीं है। मैं इसको अध्यात्म नहीं मानता हूँ। मैं तो बड़े सहृदय होकर और शुद्ध हृदय होकर आप ईश्वर के सामने खड़े हो जाइए और उनसे अपनी बात कह दीजिए, तो ईश्वर आपको सुन के आपका समस्या का निदान कर देंगे। मैं तो इसको अध्यात्म मानता हूँ और ये बड़ा सरल उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। ईश्वर कहीं चला नहीं गया, ईश्वर तो विचार के साथ, ईश्वर सर्वभूता नाम बोलते हैं। वही बात फिर मैं आपसे कर रहा हूँ, उपनिषद भी इसी बात को कहता है, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य वायुतः। वो कहता है उपनिषद, तदे जति, वो ये जति माने बिल्कुल डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक है। तदे जति चलता है, चलता का मतलब हुआ डायनेमिक है। तन्नय जति वो स्थिर है, डायनेमिक, वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक है। वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक है। तदे जति माने वो डायनेमिक है। तन्नय जति माने स्टैटिक है, स्थिर है। तद दूरे, वो बहुत दूर है। तदवंतिके, आपके बड़े निकट है। तो वो आपसे दूर भी है, जब आप उससे दूर होते हैं तो दूर हो जाता है, जब आप उसको मानते हैं तो आपके निकट आ जाता है। तद दूरे तदवंतिके। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य वायुतः, वो सबके अंदर रहता है और सब उसके अंदर रहता है। ये हमारा उपनिषद है। ये नहीं कहता है कि ये खाली हिंदुओं के लिए है, ये खाली मुसलमानों के लिए है या ईसाइयों के लिए, नहीं, जितने भी संसार में जीव हैं, हमारे यहाँ जीव मात्र की बात की गई है। हमारे यहाँ एक कौम की बात नहीं की गई है कि हमारी कौम की बढ़ती हो, हमारे सब जीवों की बात की गई है। और ये सब जीव हैं, जीव में जानवर भी आते हैं, खाली मानवों की बात नहीं है। तो वो ईश्वर मानवों में भी है, वो जीव सर्वत्र जीवों में भी है, मनुष्यों में भी है, वो जानवरों में भी है, वो जलचर में भी है, वो नभचर में भी है, वो थलचर में भी है, वो
स्थावर में भी है, वो जंगम में भी है। जो स्थिर चीज़ें स्थावर कहलाती हैं और जो चलती फिरती हैं, जो न कहलाती हैं, उन सब के अंदर ईश्वर है। ईश्वर सब होता है, सबके अंदर ईश्वर है। उस ईश्वर को थोड़ी सी देर आप यजन कीजिए तो आपके अंदर वो ताकत आएगी, वो शक्ति आएगी, जिससे आपका नजरिया बदलेगा, संसार को देखने की दृष्टि बदलेगी। तो जो ये परिस्थितियाँ जो आप बता रहे हैं, ये परिस्थितियाँ मुझे समझ में नहीं आती हैं। क्यों आदमी आत्महत्या कर रहा है? आत्महत्या करने की वजह मेरी समझ में नहीं आती। अब जिन लोगों ने की उनकी समझ में आई होगी, तभी ना की, लेकिन मुझे ऐसी कुछ वजह लगती नहीं है। मेरे एक मित्र थे, वो मुझसे कह के गए कि उनकी पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे। वो मुझसे कह के गए कि मेरा आपका आखिरी मिलन है, इस बात में आपसे नहीं मिला था। मैंने क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ। क्यों? तुम बड़े गंदे आदमी हो, बड़े खराब आदमी हो, बुज़दिल आदमी हो। आत्महत्या तो बुज़दिल करते हैं। आत्महत्या जिंदा दिल नहीं करता, आत्महत्या बुज़दिल करता है। तुम परिस्थिति को लड़ने की चेष्टा करो। जो परिस्थिति से लड़ नहीं सकता वो आत्महत्या करता है। जो परिस्थिति से लड़ सकता है, तुम बलवान हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है, अगर तुम इसका उपयोग करोगे तो तुम्हें मुझे ऐसा लगता है। सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। हम सभी दर्शकों से स्पीकिंग ट्री ये अपील करता है कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आप मानसिक उलझन, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो अपने आसपास मौजूद ट्रस्टवर्दी लोग जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, एक बार साझा करके ज़रूर देखिए। आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हल इसका ज़रूर मिलेगा। आत्महत्या या अपने आप को परेशान करना या हर्ट करना, ये कोई उपाय नहीं है। जिंदगी को जिंदा दिली से जीइए। अगर कोई परेशानी आ रही है, समाज में कहीं कोई वर्ग या कोई व्यक्ति आपको परेशान कर भी रहा है, तो उससे बाहर आने के तरीके ढूंढिए। जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया कि मनुष्य की बुद्धि, भगवान ने सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य को दी है, ऐसी है जो कि किसी भी परेशानी का हल निकाल सकती है। आप भी अगर किसी परेशानी में घिरे हैं तो उसका हल जानने की कोशिश करिए, मदद लीजिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिए। कभी भी डिप्रेशन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है। 2012 की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो पूरे विश्व भर में 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ये 2012 के आंकड़े, अभी 2020 चल रहा है, आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये कोई आम बीमारी नहीं है। किसी से मदद मांगिए, अपने दिल की बात रखिए। जैसा कि हमारे लाइव दर्शकों ने भी, कई ने भी ये बात बताई, आचार्य जी ने भी ये बात बताई, आपकी मुश्किल ज़रूर हल होगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हो सके तभी घर से, अगर कोई काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। कोविड-19 का भी दौर है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लाइव सेशन में हम फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ, आप सभी से जुड़े हुए मुद्दे के साथ आपके साथ लाइव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो जानकारियाँ बताई गई है उन सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, शायद किसी की मदद हो जाए। धन्यवाद।